ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का करते हैं आगाज़। आज हम बेसिकली पढ़ रहे हैं एरे। एरे के अंदर हम ये सीखते हैं कि हम सेम टाइप के एलिमेंट को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने इससे पहले स्टोरेज के लिए क्या पढ़ा था, तो हमने इससे पहले डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल की बात की थी। लेकिन हम क्या करते हैं कि वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मुझे 45, 49 और 46 स्टोर करना है, तो आपको 3 डिफरेंट वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और उनके 3 डिफरेंट लोकेशन पे एड्रेस होंगे जहाँ से आप उन्हें एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं 39, 49 और 45 और इन तीनों को किसी एक ही वेरिएबल में स्टोर करें, तो उसके लिए फिर आप इस्तेमाल करते हैं एरे का। एरे की कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एरे के अंदर हमेशा सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। An array is a series of elements of the same type placed in contiguous memory location that can be individually referenced by adding an index to a unique identifier। होता ये है कि अगर आप उनको एक्सेस करना चाहें तो आपको इस तरह से एक्सेस करना है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 3 एलिमेंट हैं। अच्छा जनाब, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 3 एलिमेंट हैं 45 फॉर एग्जांपल, 47 और 88, इन 3 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए 3 एड्रेसेस डिफाइन होंगे और इनको एक्सेस मैं किस तरह से करूँगी, इनको एक्सेस इस तरह से करूँगी कि मैं एरे के इंडेक्स से कॉल करूँगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी एरे का नाम और उसका इंडेक्स 0 लिखूँगी तो मेरे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 45। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स को कॉल करने जाऊँ, किसको, इंडेक्स 1 को, तो मेरे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 47। इसी तरह से अगर मैं इंडेक्स 2 को कॉल करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 88। कुछ इस तरह से हमारे पास एरे काम करता है और एरे के अंदर हमेशा जो डेटा होगा वो सेम टाइप का होगा। यहाँ पे ये बात मेंशन है, इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप। इसी तरह से एरे का इंडेक्स है, एक बात लिखी हुई है कि इस कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी इंडिविजुअली रेफरेंस बाय एडिंग एन इंडेक्स टू अ यूनिक आइडेंटिफायर। आप एक एक नंबर ऐड करते जाएं तो आपके पास एक एक इंडेक्स जो है ऐड होता जाएगा और नेक्स्ट इंडेक्स आपके पास आ जाएगा, जो भी आपका इंडेक्स होगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 88 को कॉल करना है, तो आप 88 को कॉल करने के लिए जिस इंडेक्स नंबर को कॉल करेंगे वो इंडेक्स नंबर होगा 2। अच्छा, एक चीज़ और कि हमेशा जो इंडेक्सेस हैं, एरे के जो इंडेक्सेस हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से। यानी पहला इंडेक्स ये मेरे पास 0 होगा, ये 1 होगा और ये मेरे पास 2 होगा। अगर मैं इंडेक्स 1 से कॉल करूँगी तो 45 प्रिंट नहीं होगा, 47 से प्रिंट होगी वैल्यू। अच्छा जनाब, इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि आप एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। एरे को डिक्लेयर करने का क्या तरीक़ेकार है। आप इन ऑर्डर टू डिक्लेयर 4 वेरिएबल मोर स्पेसिफिकली इंटीजर यूजिंग एन एरे वी राइट दिस। अगर आप एरे को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, साइज डिफाइन करना होगा। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद आप एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में ये डिफाइन करेंगे कि एरे का साइज क्या है। यहाँ पे एरे का साइज 4 है, इसका मतलब है मैं एरे के अंदर 4 एलिमेंट स्टोर कर सकती हूँ। दिस सेटअप इन मेमोरी 4 इंटीजर 4 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस इन मेमोरी, ईच बॉक्स होल्डिंग एन इंटीजर। यही मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि सेम टाइप का होता है, तो लिहाजा आपके पास 4 अगर ये बॉक्सेस हैं, 4 एड्रेसेस हैं, तो चारों मेरे पास इंटीजर टाइप के होंगे। Each integer in the array is called an element of the array. In this example, each individual element is simply an integer. ये वही सारी बातें लिखी हैं जो मैंने आपसे कही है कि हर वैल्यू एक इंटीजर टाइप की होगी। सेम टाइप से मतलब यही है, अगर आपके पास 4 से यहाँ पे साइज डिफाइन है तो चारों आपको जो एलिमेंट डिफाइन करने होंगे वो आपके पास किस टाइप के होंगे, इंटीजर। अब एक्सेस करने की बात हो रही है।
अगर आप एक्सेस करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आप पहले ऐसा करें कि 4 लोकेशंस पे, 4 डिफरेंट लोकेशंस पे अपने 4 नंबर स्टोर कर लें। तो आप किस तरह से करेंगे, 0 से 3 तक एलिमेंट होंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 1 2 3 आपने 4 यहाँ पे एलिमेंट स्टोर कर लिए, 87 74 34 76 और 100। अब इनको मुझे प्रिंट करवाना है, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल प्रिंट एफ के अंदर ये एड्रेस पास कर दूं तो ये वैल्यू मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। ये मेरे पास एक वेरिएबल का नाम है जिसमें मैंने एरे डिक्लेयर की थी, और ये मेरे पास वो 4 एलिमेंट्स हैं जो एरे के इन 4 इंडेक्सेस पे स्टोर है। तो इसको मैं कर देती हूँ रिमूव। अच्छा, पहली एग्जांपल, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एरे मार्क्स विदाउट यूजिंग लूप। आपको लूप को यूज किए बगैर एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है और इनको प्रिंट करके दिखाना है। सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। आपने सबसे पहले एक हेडर फाइल बनाई, उसके बाद मेन का फंक्शन बनाया, उसके बाद रिटर्न टाइप लिखी, और यहाँ पे डेटा टाइप लिख के 4 एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए, सॉरी 5, यहाँ पे साइज था एरे का 5, तो आपने 5 एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए। पांचों एलिमेंट्स मेरे पास किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। एरे का नाम क्या है, मार्क्स। उनको मैंने कहा था कि लूप के बगैर प्रिंट करा दें, तो आप प्रिंट एफ के अंदर, हर प्रिंट एफ के अंदर इस वेरिएबल के नाम के साथ उसकी लोकेशन यानी 0 1 2 3 4 आप ये कोड अपने पास लिखें और इसको एग्जीक्यूट करके देखें, आपके पास ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। टास्क 1 क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एवरीडे टेम्परेचर ऑफ होल वीक। आपको कंप्लीट वीक का टेम्परेचर आपको कहीं पे पहले होल्ड करवाना है और उसके बाद आपको डिस्प्ले। तो आपको सिंपल क्या करना होगा, आप इस वेरिएबल का नाम रख लेंगे टेम्परेचर, यहाँ पे साइज दे देंगे 7 और 7 टेम्परेचर आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे और उसके बाद प्रिंट करवा देंगे। मिस अगर टेम्परेचर गिवन मतलब हमें उस दिन के हिसाब से निकालने हो तो स्कैनएफ लिखेंगे 7 बार। आप ये कह रहे हैं कि आप प्रिंट यूजर से इनपुट लेंगे? जी हाँ, अगर इस तरह करेंगे तो अलग अलग इनपुट लेंगे। वैसे तरीकेकार मिस ये इसके होता है अंदर हम एरे ये में इनपुट लेने का कि आप लूप में रख देते हैं स्कैनफ को। वरना मिस हम ये कर सकते हैं कि 7 दिन के 7 वेरिएबल्स बना दे D1 D2 D3 D4 एंड ऑनवर्ड्स, और नहीं, फिर वो वेरिएबल क्यों बनाएंगे, हम एरे के अंदर डिफाइन कर देंगे ना उसे। तो डायरेक्ट इसके अंदर स्कैनएफ लिख देंगे। स्कैनफ के अंदर आप एरे का एड्रेस पास करेंगे M% के साइन अच्छा के साथ। सही सही सही। अभी हम करेंगे, आगे चल के इनपुट लेंगे, ये काम करें आप लोग सिंपल, उसके बाद आगे चल के इनपुट लेंगे तो बताऊंगी। मैम जैसे ये टास्क दिया हुआ है तो हम इंट मार्क्स की जो ये पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम 7 लिख देंगे ना, या 6 लिखेंगे? जी बिल्कुल, 7 यहाँ पे टेम्परेचर डिफाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल 55, फॉर एग्जाम्पल 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरह से। और डिग्री का साइन नहीं लगा सकते आप, सिर्फ नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा है कि यस, जिस तो टाइप का डेटा होगा बस वही टाइप डिफाइन करेंगे। जैसे मिस इसमें आपने मार्क्स 5 लिखा हुआ है और यहाँ प्रिंट में आपने 0 से शुरू किया हुआ है, तो जी, इसी तरह मैं टेम्परेचर लिखूंगा और 6 लिखूंगा 7 ताकि 0 1 2 से 7 वीक में 7 डेज होते हैं ना। वो तो है। और यहाँ पर जब ये इसको प्रिंट में करेंगे तो मिस 1 2 3 4 5 6 होगा ना, 0 मार्क्स 1 2। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास जो नंबर्स होंगे वो 6 तक जाएंगे, 0 0 मैम तो 1 ऐसे 2 8 नहीं हो 3 4 5 6। जी, सही है सही। और यहाँ पे आप जो टेम्परेचर डिफाइन करेंगे वो भी 7 नंबर्स होंगे। सही मैम, समझ गया। ये परफॉर्म करें, मैं वेट कर रही हूँ 2 से 3 मिनट। आप कोड लिखें, उसके बाद नेक्स्ट बताऊंगी। अच्छा मिस एक बात पूछनी थी। जी, हाँ मिस, जो हमारा एरे होगा वो एरे की जो फर्स्ट इनपुट है वो 0th प्लेस पे आएगी या फर्स्ट प्लेस पे आएगी? दोबारा रिपीट कीजिएगा, एरे का जो इंडेक्स होगा उस क्या कह रहे हैं, दोबारा कहें। हाँ तो मिस मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे एरे में हमने डिफाइन किया कि 5 इनपुट ले सकता है,
ठीक तो है, वो जीरोथ प्लेस से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट मतलब कि पहला इनपुट फर्स्ट नंबर फर्स्ट प्लेस पे आएगा, सेकंड थर्ड इस तरह चलेगा, या ये नहीं भी 0 से स्टार्ट वेरिएबल की तरह करेगा, 0 से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा अच्छा, जी। तो मतलब अगर हमने 5 दिए तो ये 6 इनपुट लेगा? क्यों 0 मिस 1 2 3 4 5 नहीं, अच्छा 5 ठीक, सही, इनपुट आएंगे ना, 5 5 को नंबर नहीं काउंट कर रहा, साइज है ये उसका, ये इसका ओके ठीक साइज है, है। 0 1 2 3 4, ये जो 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है ये इंडेक्स नहीं है, साइज है, 5 एलिमेंट। ओके मिस। मिस ये आपने एलएमएस अपलोड कर दिया? जी बिल्कुल, चेक ओके करें। मिस। मैं चेक कर लेती हूँ। जी बिल्कुल अपलोड कर दिया जी है मिस, वो मैंने रिफ्रेश नहीं किया था ना अपना, तो वो शो नहीं हो रहा था। ठीक है, थैंक यू। मैंने। मैम टास्क 1 का थोड़ा रिपीट कर दीजिए, क्या करना है? रिपीट करें, क्या कह रहे हैं? मैम वो सवाल दिखा दीजिएगा, एक मिनट, वो ये कह रहे हैं प्रेजेंटेशन। ओके, मैम वो दिखा देंगे आप, वो किस तरह आपने लिखा है इंट करके मार्क्स, वो मुझे अंदर जो आपने साइज किस तरह वो, हाँ मुझे बस, थैंक यू। मिस ये इनपुट तो नहीं है, हार्ड कोडेड फॉर्म में शो करेगा ना? जी ऐसा ही है, मैंने भी आपसे यही कहा था, ये हार्ड कोडेड है, इनपुट लेना सीखेंगे अभी हम। मिस ये तो सिर्फ 5 मार्क्स शो कर रहा है, मतलब हर सब्जेक्ट के साथ उसका ऐसे ही 1 मार्क्स शो कर रहा है। है, ऐसा ही है, यही कहा था मैंने। ठीक है मिस। जी टास्क 1 देख लिया? टास्क 1 परफॉर्म करने तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं कंटिन्यू करूँगी।
मैम मेरा एरर आ रहा है, मैम आप कोड दिखा दें एक दफा। एक मिनट, कोड स्क्रीन शेयर कर दें, मैं कोड देख लेती हूँ, ओके मिस। या मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप देख लें, एरर मैच कर लें, अगर नहीं होता फिर आप स्क्रीन शेयर कर लें, मैं एरर सॉल्व कर दूंगी। ओके मैम, एक मिनट मैं ये देख लूँ। चेक कर लें, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, यस मिस। अपना मैच कर लें कोड। मैम जी मैम मैंने टास्क 1 परफॉर्म करा मैम, वो मुझे कह रहा है इंडेक्स टू लार्ज। मैम ये क्या चीज है? मुझे अब स्क्रीन शेयर कर दिया है। ओके मैम। मैम ये मेरा कोड है और मैम ये इसका जो है ना मुझे इनपुट ये दे रहा है कि इंडेक्स टू लार्ज। अच्छा सही दे रहा है, नहीं नीचे मैम से कह रहे हैं एक इंडेक्स टू डेटा रिमूव लार्ज। करना है। 1 2 ओके मैम 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं और साइज 6 है, 18 ओके भी मैम। रिमूव करें। हाँ आप मिस। सही, और नीचे से इंडेक्स भी रिमूव करें, 6 तक तो है ही नहीं, 5 तक इंडेक्स होंगे, 6 एलिमेंट है, नहीं इसे रहने दें 6। नीचे से जहाँ प्रिंट करवाया है आपने, वहां जो टेम्प 6 लिखा है इसे रिमूव करें, ये वाली लाइन रिमूव करें, आखिरी लाइन, जी ये आखिरी लाइन पूरी रिमूव कर दें। ठीक है, अब कोड एग्जीक्यूट करें। 1 मिनट, टर्मिनेटर नहीं लगाया आपने कोड, अब एग्जीक्यूट करें। आपकी एग्जीक्यूशन वाली विंडो मुझे नजर नहीं आ रही। ओके मैम मैं 1 मिनट करता हूँ। एक मिनट, एक और एरर है। अच्छा मैम ये जी मैम। ये मेरे ख्याल से स्लैश आपने उल्टा लगा दिया है, स्लैश एन जो लिखा है आपने, ठीक है मैम। इसे सही कर लें, और 10 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर इसी लिंक से दोबारा कनेक्ट हो जाएगी। मैम मैं भी स्क्रीन शेयर करूँ, मेरा भी कुछ एरर आ रहा है सर। जी ये इनका मसला हल कर दूं, फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। ओके अच्छा अपना कोड इसी पे दिखाएं मुझे। ठीक है, टास्क 1 हो गया, गुड। मैम ये हो गया ठीक। ठीक है गुड, अब जिसके पास एरर आता है अपनी स्क्रीन शेयर करें, फिर मैं लिंक डिस्कनेक्ट करके दोबारा लिंक कनेक्ट करती हूँ, फिर आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा। पहले मैं एरर चेक कर दूँ, एक स्क्रीन शेयर कर दें अपनी, किसका एरर था। यस मैम मैं कर रहा हूँ, वेट जी एक हसन मिनट करें। मैं ही कर रहा हूँ। मैम मेरा चल रहा है। मैम ये स्क्रीन शेयर इसमें कहाँ ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन कहाँ होता है मिस इसका? मेरे ख्याल से आपके पास नीचे जहाँ पे आपके पास म्यूट अनम्यूट और डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होंगे, वहीं शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ यस मिस। मैम विजिबल है? जी एक मिनट, एरर देख लेते हैं। एक मिनट मैम ये आ रहा क्या है, था, रिटर्न अरे ये तो आइडेंटिफायर आपका 0। ब्रैकेट क्या एरर आ रहा है, ये जो आपका कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, रिटर्न कौन सा 0 मैम, अंदर ये रखें। वाला?
अच्छा हाँ वाकई सारी चीजें सही लग रही है, अब एग्जीक्यूट करें देख लेते हैं। 1 मिनट, ये जो कोटेशन आपने बंद किया है, ये सब जगह कोटेशन जरा देखिए आपको कहाँ बंद हुआ है। स्लैश एन के बाद बंद करना था एक कोटेशन, और आपने एंड में मैम बंद कर ये दिया। ओ सही है मैम, समझ गया। ये बोलूंगा स्लैश एन से के साथ ना मिस। जी यहाँ पे डबल कोट बंद करें। जी अब एग्जीक्यूट करें। ठीक है, हो गया। यस मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, इसी लिंक से दोबारा कनेक्ट हो जाए स्टूडेंट्स।